हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज। मैं सुधीर कुमार, क्लास एग्रीकल्चर में आपको पढ़ा रहे हैं फार्म की खेती, जिसमें लेसन 4 है। फार्म की खेती में हमने पहली खेती आपको कंप्लीट करा दी थी। अब बात कर रहे हैं दूसरी खेती। तो दूसरी खेती को हमने 3 भागों में बांट लिया है। तो इसका पहला भाग कंप्लीट करा दिया है, दूसरा भाग भी कंप्लीट करा दिया। अब इसका भाग तीसरा है। तीसरे भाग में देखो इसकी गहराई की बात करते हैं। जो हेडिंग कंप्लीट करा दी है उन्हें आप रिपीट कर लेना। अब गहराई अगर है तो फसल की रोपाई के समय गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। फिर सिंचाई की बात करते हैं तो धान की रोपाई के समय से लेकर 15 से 20 दिन तक लगातार पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें खेत में पर्याप्त नमी रहे। उसके बाद सिंचाई लगभग 3 और सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, बीच बीच में पानी तो देना पड़ता है। तो 3 सिंचाई प्रमुख होती हैं। पहली सिंचाई होती है कल्ले निकलते समय। दूसरी सिंचाई की आवश्यकता होती है बालियां बनते समय। और तीसरी सिंचाई की आवश्यकता होती है दाना भरते समय। ओके, तो धान की फसल में जो सिंचाइयाँ होती हैं वो भूमि पर निर्भर करती हैं। जैसे कम जल ग्रहण करने वाली मृदा होती है उनमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। जो अधिक जल ग्रहण करने की क्षमता रखती है उनमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन ये 3 सिंचाइयाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 कल्ला निकलते समय, दूसरा है बालियां बनते समय, तीसरी है दाना भरते समय। फिर बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण देखो, धान की फसल में 2 प्रकार के खरपतवार होते हैं, पतली पत्ती वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो इन खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए रोपाई से 10 से 12 दिन के पहले 2,4-D नामक रसायन का 2,4-D सोडियम साल्ट नामक रसायन का छिड़काव करते हैं। छिड़काव 600 से 800 लीटर जल के साथ प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। उसके बाद फसल की रोपाई करते हैं। फसल की रोपाई के समय ब्यूटाक्लोर 0.5%, इसे हम मसेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसेटी भी कहते हैं, नामक रसायन का छिड़काव करके खरपतवारों को नियंत्रण किया जाता है। यदि फिर भी हमारे खेत में खरपतवार उगाते हैं तो इनके नियंत्रण के लिए खुरपी या खुरपी के द्वारा इनको नियंत्रण किया जाता है, यानी कि खरपतवारों को खुरपी के द्वारा निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नियंत्रण करते। फिर बात करते हैं कीट की। तो हमारी धान की फसल में प्रमुख कीट हानि पहुंचाते हैं, जैसे तना वेदक, उसके बाद भूरा भुतका, फिर गिंडार एक सूढ़ी होती है, फिर एक बांका नामक कीट आता है, बांका। फिर पत्ती लपेट आदि प्रमुख कीट हानि पहुंचाते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान, कौन सी दवा? इंडोसल्फान 35 EC तथा क्लोरोसाइपर, कौन सी? क्लोरोसाइपर 0.5%। उसके बाद अगर धूल वाली दवाइयों की बात करते हैं तो फ्यूराडान, उसके बाद लिंडेन धूल, मेलाथियन धूल, ये 0.4 जो होती है 0.2% और लिंडेन धूल होती है 0.5%। तथा एक डिस्टर आती है 0.10%। ये आदि दवाइयों को मिलाकर हम छिड़काव करते हैं। तो रासायनों का छिड़काव करते समय इनको 1 लीटर दवा 800 से लेकर 1000 लीटर जल के साथ मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। फिर बात करते हैं रोग व नियंत्रण की। तो धान की फसल में प्रमुख रोग हानि पहुंचाते हैं। इन रोगों को नियंत्रण करने के लिए कई दवाइयों की आवश्यकता होती है। तो रोग जैसे हमारे खेत में नंबर 1 खैरा रोग लगता है, नंबर 2 पत्ती का झुलसा रोग लगता है। फिर भूरा धब्बा रोग लगता है। इन रोगों के नियंत्रण के लिए
दवाइयों का प्रयोग करते हैं। जो खैरा रोग, इसके लक्षण क्या है? खैरा रोग में क्या होता है? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधा मुरझाने लगता है। इसमें क्या होता है? पत्तियां पीली पड़कर पत्तियां झुलस जाती हैं। भूरे में क्या होता है? भूरा भुनका में इसमें पत्तियां भूरी होकर मुरझाने लगती हैं। इन रोगों के प्रमुख लक्षण। खैरा रोग के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? 0.5% ZN3 का छिड़काव करते हैं, यानी कि जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं। पत्तियों का झुलसा तथा भूरा धब्बा आदि रोगों के नियंत्रण के लिए इंडोफिल M45 का छिड़काव करके 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके इनको नियंत्रण किया जा सकता है। बात करते हैं उपज की। तो उपज हमारी दो प्रकार से होती है। नंबर 1 बौनी जातियों में और नंबर 2 लंबी जातियों में। लंबी जातियों में और बौनी जातियों में उपज अलग अलग प्रकार की होती है। बौनी जातियों में 40 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन होता है और लंबी जातियों में 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज होती है। बात करते हैं भंडारण की। भंडारण देखिए, जब फसल हमारी पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाती है उसको काट लिया जाता है। काटने के बाद उसे खलिहान में सुखाने के लिए डाल दिया जाता है। जब फसल के दाने हमारे पूर्ण रूप से सूख जाते हैं, जब दानों में 10 से 12% नमी रहती है, जिसे बोलते हैं 10 से 12% मॉइस्चर रहता है, तो उसका भंडारण कर दिया जाता है। भंडारण करने के लिए उसमें हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे डाइमिथाइल या क्लोरोपेरिफास की गोलियों को डालकर भंडारण कर देते हैं, जिससे हमारे अनाज में किसी प्रकार के कोई रोग व कीट न हानि पहुंचाएं। तो ये तो थी धान की खेती का वर्णन। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इसे सीरियल बाय सीरियल नोट करते चलते हैं। यदि कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके।